हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। तो 3 जनवरी के हम करंट अफेयर्स देखेंगे 2025 के। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सारे जो अपडेट है वहाँ पे मैं कर देता हूँ। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिनिमम देखेंगे तो करंट पेज से जो है आपके मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपके हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो नवीकरणीय ठीक ऊर्जा क्षमता 2024 में लगभग 200 गीगावाट से जो है आपका अधिक हो गया है। तो मान के चलिए लगभग 203.18 गीगावाट यहाँ पे हो गई हमारे देश की कुल स्थापित क्षमता, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का योगदान सबसे ज़्यादा इसमें रहा है। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक मतलब अनोखी ये जो है मतलब जो है एक तरह का जो है मतलब जो है इसका योगदान भी समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पद्मणि, ठीक है, हाल ही में जो है पदपाड़ी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सई परांजपे, ठीक है, हाल ही में इनको जो है पद्मणि जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये इनको किस लिए इनको दिया जा रहा है? ये जो सम्मान है भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में जो है किए गए इनके अद्वितीय यहाँ पे योगदान के वजह से इनको जो है दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। और ये जो अवार्ड है भारत के जो चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, तो ये जो फिल्मी को क्षेत्र में जो किए गए योगदान की वजह से इनको दिया जा, इनको जो फिल्म जो अवार्ड है ये अचीवमेंट अवार्ड इनको अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव यहाँ पे इनको जो है सम्मानित किया जाए। भारतीय सिनेमा में इनका जो है बहुत ही योगदान रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पे आए हुए हैं? तो ये आपका मालदीव, ठीक है, मालदीव जिसकी राजधानी है माले। यहाँ पे भारत और मालदीव के बीच पहले बहुत मुद्दा उठ रहा था, ठीक है। और मौजूद जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो विदेश मंत्री हैं, जैसे हमारे भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी, उसी तरह यहाँ के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील है जो भारत की यात्रा पे जो है आए हुए हैं। और ये 3 दिन के लिए 3 दिवसीय जो है भारत के दौरे पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 जनवरी तक जो है भारत में जो है रहेंगे। और ये कहा जा रहा है भारत और मालदीव के बीच रिश्तों को सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण यहाँ पे कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले मालदीव ने यहाँ पे जो है भारत के साथ मतलब आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो है चाइना के राह में यहाँ पे चल दिया गया था। बाकी उसको समझ आ गया है कि भारत भारत है
क्योंकि भारत से दुश्मनी लेना ये खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत के टाइम भारत ही यहाँ पे जो है उसको मदद किया है और करने वाला है। और आते साथ यहाँ पे इन्होंने जो है आर्थिक समुद्री सहयोग पे यहाँ चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। हमारे विदेश मंत्री के साथ बैठ के यहाँ पे चर्चा किया गया और इसी के तहत यहाँ पे भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का आर्थिक सहयोग भी यहाँ पे दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। कहने का मतलब ये है, ये जम्मू कश्मीर के ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एक एजेंट है, ठीक है, इन्हीं के बेस्ट ऊपर एक किताब लिखी गई है। ये जो कश्यप की जो है कहानी है, जिनके नाम पे ये जो है राव एजेंट थे, ठीक है, इनके ऊपर जो पुस्तक को ये जो है लिखी गई है और इसका विमोचन इन्होंने यहाँ पे किया है, जिसमें लद्दाख की कहानी वगैरह इसमें जो है इसमें मेंशन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में किया। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड ब्रिज शतरंज खेल से संबंधित चैंपियनशिप, ये जो टूर्नामेंट है, अमेरिका का जो जाना माना शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया था। और इस खेल में जो हमारे, ठीक है, जो शतरंज प्लेयर है न्यूयॉर्क में, इनको तो जानते ही होंगे, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली, ठीक है, इसमें हिस्सा लिए थे। वर्ल्ड ब्लिस जो है चेस फाइनल्स क्वालिफाई इन्होंने किया था, ठीक है, तो क्वालिफायर जीते हैं इन्होंने, तो इसको आपको याद रखा है। चीन के खिलाड़ी को इन्होंने हरा के भारतीय जो ग्रैंड मास्टर वैशाली ने जो है फाइनल में इन्होंने जो है फाइनल क्वालिफाई इन्होंने यहाँ पे किया था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क का हो जाएगा। वहीं देखेंगे चेस में जो है जो कोनेरू हम्पी, ठीक है, वर्ल्ड रैपिड जो चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने, ठीक है, इन्होंने जो है फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में 2024 में जीत हासिल करके जो है सेकेंड टाइम है जो कोनेरू हम्पू ने शतरंज में, ठीक है, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में दूसरा जो है वर्ल्ड जो रैपिड खिताब इन्होंने जीते हैं। ठीक, तभी ये सभी स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली हैं? तो याद रखिएगा बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। नीतीश कुमार अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के गवर्नर थे, ठीक है, अब जो है बिहार के गवर्नर, ठीक है, 42वें क्रम के गवर्नर ये जो है नियुक्त हुए, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस मणिलाल का निधन हुआ, कौन थे? तो ये जो है जाने माने जो है वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, तो जो है प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और पद्मश्री पुरस्कार से भी जो विजेता रह चुके हैं, तो इसको आपको याद रखें। मतलब ओल्ड वजह से, मतलब ओल्ड संबंधित यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, तो अभी हाल ही में इनके जो है उम्र संबंधित बीमारियों के चलते इनका निधन हो गया है, तो इसको आपको याद रखना। ठीक, केरल के रहने वाले हैं, त्रिशूर के, 86 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गई। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो वनस्पति शास्त्र हैं। हाल ही में किस देश के जो उप विदेश मंत्री माजिद तख्त जो रामांची को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा ईरान। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो, तो यहाँ पे ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे आए हुए कहाँ के उप विदेश मंत्री हैं? ये माजिद तख्त जो रामांची हैं, ईरान के हैं। ईरान की बात करूँ, कंट्री आपका जो है ये कंट्री कहाँ पे आती है? तो ये इस्लामिक कंट्री है और ये आपका ये मतलब जो पश्चिमी एशिया के अंतर्गत ये जो कंट्री आती है। तेहरान यहाँ की राजधानी है और मासूद करके हैं, ठीक है, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ, 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ, ठीक है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर में ये जो है 24वीं जो है वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता किया गया था, ये इसका समापन हुआ है। इस दौरान ये है, इसमें जो है फुटबॉल के जो फाइनल मैच में जो संथाल परगना ने केरल को जो है पेनाल्टी शूट में एक मुकाबले 4 गोलों से जो है हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी यहाँ पे जीत ली है, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो ये वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता खेल से संबंधित है और ये जो है केरल को जो है पेनाल्टी शूट में एक मुकाबले जो है 4 गोलों से हराकर ये जो है चैंपियनशिप ये जो है ट्रॉफी यहाँ पे जीती है। ठीक है, तो झारखंड ने इसमें विजेता रहा है और उप विजेता आपका केरल है। ठीक है, हाल ही में ये तो हो गया 10वां। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो आपके महाराष्ट्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हाल ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र।
ठीक है। एकनाथ शिंदे यहाँ पे जो है फडणवीस जी यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो ये जो अभियान खास करके तो सभी जो है एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे शिक्षा नीति 2020 के तहत यहाँ पे जो है ठीक स्कूली छात्र छात्राओं को जो एक पढ़ने की जो कला सांस्कृतिक जो लोक विरासत ये जो है ठीक है मतलब एजुकेशन सिस्टम में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और बच्चों को यहाँ पर लिए जो है ठीक सरकार इसके लिए जो है प्रोत्साहन देने के लिए मतलब पढ़ाई के अनुसार उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और अनेक तरह के यहाँ पे इनको जो है राशि भी इनको दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो अभियान को यहाँ पे शुरू किया गया ताकि पढ़ाई में रुचि लगा सके जो विद्यार्थीगण हैं। हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को जो है प्रथम स्थान मिला है? तो जाने माने जो इंडियन जो क्रिकेटर जो बॉलर हैं इसको सभी जानते हैं, जसप्रीत बुमराह को ये आईसीसी ठीक है के जो है अनुसार जो है ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में जो है जसप्रीत बुमराह जो है गेंदबाजी में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया। तो कहने का मतलब ये है ये जो है दुनिया का नंबर 1 ये जो है गेंदबाजी जो है जसप्रीत बुमराह ने जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इन्होंने 907 जो है रेटिंग पॉइंट इन्होंने हासिल किया है। ये किसी जो है भारतीय गेंदबाज के जो टेस्ट रैंक में पहला जो है सबसे अधिक पॉइंट इन्होंने हासिल किया है। तो इसको आपको याद रखना है। इन्होंने टेस्ट रैंकिंग के इतिहास में इन्होंने इतिहास रच दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो गेंदबाजों का रैंकिंग में पहला नंबर इन्हीं का है। हाल ही में किस देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो आपके नेपाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ये हमारा पड़ोसी कंट्री है, काठमांडू इसकी राजधानी है और रामकृष्ण पौडेल जी हैं ठीक है। अब रामचंद्र पौडेल जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये हाल ही में जो है यहाँ के जो है नेपाल सरकार के द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक जो है आंदोलन शुरू किया गया है ठीक है। ये जो खास करके यहाँ के मतलब सभी क्षेत्रों में ये जो है 2030 तक बाल विवाह को जो है समाप्त करने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया है। इसी तरह के जो है इसको रोकने के लिए इस प्रथा को बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? प्रतिभा सतपथी को। तो ये प्रतिभा सतपथी कौन है? तो ये प्रतिभा सतपथी जो है प्रसिद्ध ओड़िया के ठीक है प्रसिद्ध जो ओड़िया कवि हैं प्रतिभा सतपथी। इनको हाल ही में जो है ठीक है मतलब जो है 5 जनवरी को संबलपुर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 के लिए ठीक है इनको गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार इनको दिया जाएगा ठीक है। मतलब जो है 5 तारीख को उनको दिया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। ओड़िया के जो है जाने माने जो है कवि हैं, तो ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा उनके क्षेत्रों में काम करने के लिए। हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ इसीलिए मैं ठीक है। तो जो खेल रत्न अवार्ड है पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से दिया जाता था। अब इसको जो है नाम चेंज करके इसको खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। करंट अफेयर्स में पढ़ा भी चुका हूँ मैं ठीक है। तो ये जो है खेल रत्न अवार्ड 2025 में खेल के क्षेत्र में ये जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए इसको दिया जा रहा है। इसीलिए 2025 जो खेल रत्न अवार्ड है लगभग कितने एथलीट को? तो 4 एथलीट प्लेयर को यहाँ पे जो है सम्मानित किया जाएगा उनके खेले गए योगदान के लिए। जिनके नाम हैं ठीक है जिनके नाम है पहला आपका जो है जो पुरस्कार है मनु भाकर, इनको तो सभी जानते हैं मनु भाकर ठीक है मनु भाकर हो गया। दूसरा आपका मनु भाकर डी गुकेश को तो सभी जानते हैं, शतरंज प्लेयर हैं। और आपका तीसरा आपका जो है प्रवीण कुमार हो गया। हरमनप्रीत सिंह ये जो है इनको जो है खेल रत्न अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी किसने दिया गया है? तो ये जो है खेल मंत्रालय के द्वारा ठीक है। तो ये जो है मतलब जो है मतलब देश का जो है एक मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। तो लगभग भारत के जो है 4 एथलीट प्लेयर को उनके जो है खेले गए अवार्ड के जो है नामित खिलाड़ियों को यहाँ पे जो है सूची भी जारी किया गया है। तो डी गुकेश को सभी जानते हैं, ये जो है शतरंज प्लेयर है। वहीं देखेंगे हरमनप्रीत जो है हॉकी खेल से संबंधित है ठीक है। यहाँ पे डी गुकेश ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है ठीक है। और आपका हरमनप्रीत सिंह जो है ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कौन से खिलाड़ी कौन से संबंधित है ठीक है। और जो पी से प्रवीण कुमार ठीक है ये जो है पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं। और मनु भाकर ठीक है मनु भाकर ये जो है निशानेबाज हैं ठीक है जी। तो ये सभी को जो है ये दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की सूची भी जो है ये अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी जिसमें एथलीट्स में ज्योति यारा जी, अन्नू रानी, मुक्केबाजी में नीतू
स्वीटी को, शतरंज में वंतिका अग्रवाल, हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक, ये सभी को यहाँ पे दिया जाएगा। ये सभी को याद रखना है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो है दिया जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। और ये अवार्ड है 17 जनवरी को यहाँ पे जो है राष्ट्रपति भवन में इनको ये पुरस्कार इनको वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।